गंगा हम झुला के बिक दिए, ये रूम से लेके वो रूम तक ले। हम बोले हम शंकर जी के भक्त है, तेरे साथ कांवर हम ढोए हैं, इतना पूजा पाठ करते हैं, अब कहाँ से सब अखोर बुखोर लेके चले, मैं से बोले। फिर वहाँ जब बरवाला है तो दर्शन में देखी कि सब लोग पूरा आदमी लगता है दर्शन के लिए। हम बोले क्या होता है, तो बोले कि वहाँ के भगवती दर्शन हो रहा है परमात्मा को, तो हम भी लाइन में लग गए। वहाँ परमात्मा बोल दिए जब बेटी को जीवन दान दिए हैं, बेटी का कुछ नहीं होगा कभी। चलती ट्रेन में से परमात्मा ने उतार दिया हमको। तो परमात्मा ने एक खंड वाला थाली था, उसमें 2 रोटी था और परवल का चोखा था। बोले परमात्मा तुम बेटी खोलो, मुँह खोलो, तू मुँह खोले तो रोटी और परवल का चोखा परमात्मा ने खिलाया। जबकि होश में आए तो मुंह खुला था, तो डॉक्टर बोला कि जी तभी नहीं होश में आ रही थी तो कैसे। हम बोले कि हमको परमात्मा ने रोटी खिलाए। अरे तुम कम बोलो, ऑपरेशन हुआ। हम कहे नहीं, परमात्मा हमको रोटी चोखा खिलाए हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ बिहार के भक्तजन हैं, तो आइए ये बातचीत करना चाहते हैं, इनसे पूछते हैं कि कैसा इनका अनुभव है। नमस्कार माई। नमस्कार। क्या नाम है आपका? राधा दासी। तो बिहार से इतनी दूर हरियाणा में आप आए हैं, तो संत रामपाल जी से आपने दीक्षा कब ली? 2014 में। आप संत रामपाल जी से जुड़ने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे? वही शंकर जी का भक्ति करते थे, पूजा पाठ वाला, और मेरे घर में सब कोई था तो वही भी पूजा हम भी करते थे। और उसके बाद में जो मेरे देह पर जो किडनी भी खराब हो गया था, तो हम लोग मैंने बेड पर लेटे थे, तो मेरे भगत जी एयरटेल के काम करते हैं, तो गए तो गम्हरिया माने 5 किलोमीटर गांव था, उसमें एक भगत जी मिले और बोले कि जी क्यों उदास है तू? तो बोले भगत जी मेरे पत्नी का कोई ठिकाना नहीं है, तो एक ज्ञान गंगा दी और बोले कि ले जाओ अपना पत्नी को दे देना। वो लेके गए और मोबाइल में सत्संग लेकर, और वो ज्ञान गंगा थे पास में देवर थे, वो देवर बैठे थे। बोले कि भाभी मेरे जितने हिस्सा पड़ेगा ना वो बेच के आपको हम शरीर में लगाएंगे, आपको मरने नहीं देंगे। तो ज्ञान गंगा लेके गए, तो ज्ञान गंगा हम झुला के बिक दिए, ये रूम से लेके वो रूम तक ले। हम बोले हम शंकर जी के भक्त है, तेरे साथ कांवर हम ढोए हैं, इतना पूजा पाठ करते हैं, अब कहाँ से सब अखोर बुखोर लेके चले, मैं से बोले। फिर बोले कि ठीक है, तुम ये ज्ञान गंगा को माथा पर लगा कर रखो तो ठीक हो जाएगी। भगत जी बोले और रोने लगे। हम बोले कि जे नहीं, हम नहीं ना ठीक होंगे। पूरा गांव वाला जितना मेरे मेहमान लोग हैं सब हमको देखने आ गए, जे नहीं बचेगी, मर जाएगी। फिर हमको मोतिहारी में शकुंतला सिन्हा है, वो भी हमको रेफर कर दी थी। फिर परमात्मा रात के सोए थे तो परमात्मा मुकुट मेरे गुरु जी के ऊपर थे, कबीर साहब नीचे परमात्मा वो भले रूप में आए। परमात्मा बोले बेटी तुमको कहाँ जाना है? हम बोले कि जे हमको जाना है नरकटिया, गांव पड़ता है, नरकटिया जाना है। तो चलिए ना। हम कहे नहीं, नदी में पानी आए हैं, हम रोड से नहीं गए, इधर में हम चल दिए हैं, हम जा रहे हैं नरकटिया। बोले कि तुम मेरे साथ चलो, हम तुमको पार कर देंगे। परमात्मा बोले हम पार कर देंगे। हम नहीं ज्ञान था मेरे पास, तो जो हम रोटी नहीं खा रहे थे वो परमात्मा जैसे उंगली पकड़े, पानी में पूरा दे झलझल दिखाई दे रहा था, वैसे ही परमात्मा पार कर दिए, पूरा मुकुट में थे। और गए कि बेटी तुम जाओ, उधर से आएगी ना तो पानी नहीं मिलेगा। जब 5 किलोमीटर हम पैदल चले तो नरकटिया गांव में जब तो इतना बड़ा मुरैठा वाला आदमी मिला। वो बोले कि जे बेटी इधर नहीं इधर। हम बोले कि नहीं, हम इधर नहीं जाएंगे, इधर मेरे मालिक साहब बुला रहे हैं, मालिक बोलते थे। और तो नहीं, तुम मेरे साथ चलो। उनके पीछे पीछे गए। जो परमात्मा को पर्दा खुलता है ना सत्संग के टाइम, वो लाल पर्दा खुलते गया। हम अंदर जाने बहुत दूर जब गए उनके पीछे पीछे, तो परमात्मा सत्संग कर रहे थे। अब पूरा उजड़ा सफ़ेद में सब लोग बैठा था और हम गिर गई। वहाँ गिरने के टाइम में हमारा होश भी नहीं था, जबकि होश आया मेरा। जब होश आया तो परमात्मा ने भी क्या बोले कि बेटी तू ठीक हो जाएगी, तुम्हारा किडनी नहीं सारा किडनी में पत्थर है। कौन डॉक्टर बोला है जो किडनी खराब है, जबकि किडनी में कांटा था। वो बोले परमात्मा जी आपको कांटा निकलवा देंगे। होश में आए तो हम भगत जी को जगाए, जे उठो, ऐसे ऐसे परमात्मा ने बोले हैं। तो भी तू उठ के कैसे बैठ गई? हमको ने परमात्मा ने हमको दर्शन दिए हैं रात के सपने में।
जो नहीं उठ के चल रहे हैं तो उठ के हम गए और नहा धोवा लिए, फोटो लिए, परमात्मा को माथा में ठेकाए। सूजी का हलवा घी दूध डाल के बनाई थी मेरी सास, वो हलवा खाए, चाय पिए। फिर बोले कि मम्मी तुम तरुआ बना दो, हम तरुआ खाएंगे। अरे नहीं, खाने वाला भी तरुआ खाएंगे। हम खाएंगे, परमात्मा हमको खिलाए। फिर मेरे भगत जी ने फ़ोन किए उनके पास, गम्हरिया के जो विनोद भगत जी उनके पास, ऐसी ऐसी मेरी पत्नी उठ के आज खाई है। तब बोले कि जे सुनिए भगत जी, 2 महीना जाने का है, ये मई है, 6ठा महीना में जाना है कहाँ, बरवाला। वो बरवाला जाएंगे तो अगर आपको पत्नी उठ के खाली खाना तो उनका ज़िंदगी भर का गुलामी हम करेंगे ना। तो ये शंकर जी का भक्ति है, तुमको शंकर जी उनको ठीक करना पड़ेगा। उसके बाद में भगवतमती हम क्या कहें, वहाँ से हम बहुत ठीक हो गए। फिर बरवाला सब लोग आए, हम लोग आए। फिर वहाँ जब बरवाला आए तो दर्शन में देखी कि सब लोग पूरा आदमी लगता है दर्शन के लिए। हम बोले क्या होता है, तो बोले कि वहाँ के भगवतमती दर्शन हो रहा है परमात्मा को। तो हम भी लाइन में लग गए। अब मेरे पास 200-150 का खुला 10-10 को हम रखे थे। वहाँ जब हम गए तो दर्शन के लिए परमात्मा आशीर्वाद इधर देते उधर देते, तो ऐसे माथा हम झुका देते। फिर भी हम परमात्मा को बेवकूफ़ बना दिए। ये परमात्मा ही तो आदमी है, ये क्या जानेंगे हमारे बारे में। हम तो बहुत मी के हाथ के शरीर का माथा पर हम दर्शन लेंगे। ऐसे करते 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 तो परमात्मा फिर बाद में आए तो बोल ठठा के हंसे मेरे सामने। तो भी कुछ हमको एहसास हुआ। फिर आके हम बैठ गए। उसी रात में पूरा शरीर मेरे मने भारी होने लगे। फिर काहे भारी हो रहा है शरीर, तो गांव वाला था बोले कि चलो चाय पीने भंडारा करने। हम कहें कि हम चाय नहीं पियेंगे ना भंडारा करने, जाइए चाय लेते आइएगा। हम बोले तो चाय लेके गई। हम फिर चाय नहीं पिए। उसके बाद में हम बेहोश हो गए, सो गए। उसके बाद में सब लोग चिमटी काट रहा था जो क्यों नहीं होश में आ रही है, होश में आ रही है। तो सेवादार ने लेके भूत वाला घर था, उसमें हम लोग का परमात्मा का फोटो था, उसमें हमको ले जाकर बिग दिए। बिगने के बाद में वो क्या हुआ कि जो चूड़ी हम पहने थे, पूरा चूड़ी फूट फूट का पूरा खून हो गया था। हमको नहीं जानकारी दी, हम भूत खेल रहे कि क्या खेल रहे हैं। माने जो साथ में था वो बोल रहा था जो तुम्हारा देह पर शैतान था। अरे हम तो शंकर जी के भक्त हैं, तो फिर शैतान कहाँ से मेरे देह पर आ गया। अज्ञानी थे, हमने को समझ नहीं था कुछ के। उसके बाद में परमात्मा ने बुलाए सेवादार को। सेवादार ने लेके गया कुर्सी, इस पर बैठो। हम कहे नहीं, हम होश में हमेशा ही चलेंगे पैदल। जबकि हम पैदल सेवादार को साथ में लेके आए। फिर परमात्मा ने गेट के सामने थे, कहे कि आओ बेटी आओ। गए तो परमात्मा ने ऐसे मेरा हाथ पकड़ लिया, ऐसे मेरा हाथ पकड़ के जल प्रसादी दिए, आशीर्वाद दिए। अब बोले कि जो बेटी तुम जाओ, ठीक हो जाएगी। फिर हम लोग वहाँ से घर जाने के लिए तैयारी हुए बरवाला से। तो स्टेशन पर फिर हमारा वही हाल हुआ। वहाँ परमात्मा बोल दिए जो बेटी को जीवन दान दिए हैं, बेटी का कुछ नहीं होगा कभी। चलती ट्रेन में से परमात्मा ने उतार दिया हमको। ट्रेन खुल गया था, जितना आदमी था सब टरप टरप गिर रहे थे। फिर परमात्मा हमको वहाँ से उतारे, स्टेशन पर सरा दिए। जितने हमारा साथ दे उनको हम मारने लगे। फिर जल प्रसादी ने उन लोग वहाँ दिया। फिर वहाँ मेरे मुंह से निकला, भगत जी मेरे बताया जो होश में आए, जो आप बोली है जब परमात्मा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। जब ट्रेन में से परमात्मा चलते ट्रेन से हमको उतार के स्टेशन पर सला दिए। फिर भी तो आत्मा से ने बोले कि जो बेटी को अब ठीक हो गया। इनका 4 बच्चे मारा था, वही 4 बच्चा ने शैतान बन के रहा था। तब वहाँ से हम लोग कर सुबह होके हम लोग गए घर पर। तो उसका 6 महीना बाद मेरा किडनी का ऑपरेशन हुआ, कि बहुत दर्द दुख रहा। जब ऑपरेशन हुआ मोतिहारी इस प्रसाद में, मेरे भगत जी का दोस्त है उनका ही में जब हुआ तो ऑपरेशन तो हो गया। फिर डॉक्टर मारा थे, 1.5 घंटा हो गया। होश में क्यों नहीं आ रहे है, काहे नहीं होश में आ रही है। तो परमात्मा ने एक खंड वाला थाली था, उसमें 2 रोटी था और परवल का चोखा था। बोले परमात्मा तुम बेटी खोलो, मुँह खोलो। तू मुँह खोले तो रोटी और परवल का चोखा परमात्मा ने खिलाया। जबकि होश में आए
तो मुंह खुला था, तो डॉक्टर बोला कि जी तभी नहीं होश में आ रही थी तो कैसे। हम बोले कि हमको परमात्मा ने रोटी खिलाए। अरे तुम कम बोलो, ऑपरेशन हुआ। हम कहे नहीं, परमात्मा हमको रोटी चोखा खिलाए हैं। चिल्लाने पूरा हॉस्पिटल के लोग भी आ गए जो क्यों चिल्ला रहे। हम कहे नहीं, परमात्मा आए थे, पलथी लगा के बैठे थे उजर सफ़ेद में, अब बोले कि रोटी परों का चोखा खा लो बेटी तो ठीक हो जाएगी। उसके बाद में हम 3 दिन में हमको निकाल दिया डॉक्टर। फिर गए हम आश्रम पर, वहाँ सुई और दवा भी गलत लोग ने दे दिया था। उसके बाद में आश्रम पर माता जी लोग ने खिचड़ी बनाई, खिचड़ी खिलाई, नहवाए धुआए। उसके बाद में फिर हमको पूरा दवाई इंजेक्शन कर दिया। फिर वहाँ से हम बोले जो हम नहीं ठीक बुझा रहे हैं, तो गांव का पंजरे में एक है डॉक्टर, उनके पास फ़ोन हुआ तो लेके आओ उनको। हम बोले कि धरती से आसमान हमको लगाओ नहीं है। फिर लेके गए, भगत जी ने हमारा फिर पानी चढ़ाया, फिर दवा दिया। अब बोले कि जे उतरो तो बेटी तुम धरती पर। जब वो बेड से उतर के से पैर रखे तो हम कहीं कि अब लगाओ, हमको हो रहा है धरती से, अब ठीक हो रहा है तो जाओ तुम घर जाओ। फिर मेरे भगत जी ने मोटरसाइकिल बैठा के हमको घर पर लेके चले गए। घर पर जाने के टाइम में 2017 के शुरुआत था। उसका बाद में लड़की का रमैनी का बात भी हो रहा था। जो हम बोले परमात्मा सारा पूरा परिवार हमारा जगत है, ननद फूफा सास बहुत ज़्यादा है, फिर वो आएगी, फिर उसको सनेस नहीं देंगे, कपड़ा नहीं देंगे तो सतना मिलने पर हमको दिक्कत हो जाएगा। नहीं भगत जी, ये रमैनी क्या मतलब? शादी होता है, रमैनी शादी होता है। फिर बोली लड़की जो मम्मी हम लोग सब प्रथम मंत्र में है, तू शादी कर देगी तो इसके बाद में सतनाम तू ले लेगी तो तुमको कुछ नहीं करना पड़ेगा। हम कहीं हाँ। फिर हरियाणा के बहुत लोगों ने गए थे मोतिहारी आश्रम पर, वहाँ हम लोग हमारे भगत जी आए, वहाँ ये बात खोलने के टाइम में घर से फ़ोन आया कि जे कोई लड़की को आपको देखने वाला आया है। फिर हम लोग वहाँ से गए, फिर बोले कि सादा खाना बना हुआ है और वो लोग मेहमान लोग हैं तो जगत के हिसाब से हम लोग उसको कुछ नहीं खिलाएं तो दिक्कत हो जाएगा। और लड़का वाला ने बोला कि जो बना वही हम खा लेंगे। तो दाल भात भुजिया बना था, उसमें थोड़ा हम पकौड़ी बना दिए। जो कुछ नहीं शिकायत करेगा, जगत वाला है। तो नाश्ता खाना भी हो गया, चाय पानी उनी। तो बोले गांव का मुखिया है जो चलिए ना दहेज फुरमाया जाए, दहेज कितना आप लेंगे। तो लड़का को वापसी बोला जे सुनिए आप गांव का मुखिया है, अपना जगह पर रहिए, हमको क्या लेना है नहीं लेना हम लोग आपस में बात कर लेंगे। लड़का वाला ने आपस में जो भगत जी से बात किया, कुछ नहीं हम लेंगे, कुछ नहीं लेंगे। उसके बाद में उसका मेरे दामाद का जेठ भाई है जो कश्मीर में रहता है, उनका पत्नी बैंक का मैनेजर है, वो बोले कि जो थोड़ा गाँव वाला के दिखाने के लिए 30 रुपये इसमें दे देना। हम बोले हम तो नहीं देंगे, किसी से हम दिला देते हैं, अभी हम प्रथम मंत्र में हैं। तो एक न दोषी है, उन्हीं को बोल दो 30 रुपया दे दो। फिर भी उसका मैं पापा ने बोला तू क्यों दी है, ये आपके बेटे नहीं बोला है बड़े वाला, तो जाने दीजिए, हो गया। फिर हम लोग आश्रम पर आए, अभी हरियाणा का भगत लोग थे। तो उसका बाद में भगत जी बोले कि जो लड़की का रमैनी है, लड़की तो पसंद कर लिया है, कुछ नहीं मांग रहा है। तो भगत जी ने बोले जे ठीक है तू रमैनी कर दो, प्रार्थना नंबर लगा लो। प्रार्थना नंबर हमारे भगत जी ले गए मोतिहारी से और लगाए। तो परमात्मा दे जब फोन लगा तो बोले कि बेटा ये बोले सच्चा है, कोई भगत होगा। तो परमात्मा में बोले बोलो बेटा क्या बोलना है। तो ये रोने लगे, फ़ोन रख दे बिछावना पर पलंग पर। उसके बाद में फिर फ़ोन उठाए, हाँ बोले बेटा। तो ये बोले कि पिताजी लड़की का रमैनी करना है, फिर जगत है कार्ड उड़ कैसे बेटा कार्ड छपवा देना, उस पर मेरे फ़ोटो लगाना, कोई देवी देवता का फ़ोटो मत लगाना। तो परमात्मा कोई न रहे कि बोले कि मेरे फ़ोटो लगाना, संध्यार्थी अनितनिया मसूनी कर देना बेटा लिखा देना इस पर। जबकि कार्ड हम लोग गए छपवा दिए, रात भर मेरे भगत जी BA पढ़े लिखे हैं, रात भर लिखे पढ़े उसको मिलाए। जब अच्छा से हुआ तो छपने वाला को दिए, प्रेशर वाला को। वो कहा जी कहाँ से इतना तुम बना के लाते हो, ये मेरे परमात्मा ने बोले हैं। जब कार्ड बस छप गया, हम आए मोतिहारी में, अभी हरियाणा का भगत लोग थे, अभी उन लोग का बहुत दिन का ठहरना था, अभी नया सेंटर खुला था। तो भगत जी देखे तो कैसे बोले कि कैसे तुम छपवाओ हो हमारे भगत जी, मेरे परमात्मा बोले वैसे कार्ड छपवाए हैं, हम अभी परमात्मा को चरण में रखेंगे कार्ड। तो जहाँ नाम दीक्षा मिलता है वहाँ भी हम रख दिए। और जैसे जैसे परमात्मा बताएं वैसे वैसे हम लोग करते गए। करने के बाद रमैनी तो हो गया।
ये माता जी का बहन भी थी, वो भी गई थी घर पर। मोतिहारी से 5-6 आदमी गए थे घर पर रमैनी हुआ। देखने वाला जगत वाला आवाज़ तो उठाया, गलत माने परमात्मा सबको रोक दे। दामाद बोला कि जब मेरी शादी है इसमें दूसरे को क्या बोलना है। जब दामाद बोले खिसिया के वो जो हाथी चले बाजार और कुत्ता भोके हजार, मैं जगत हूँ, मैं नहीं दान दहेज लिए हैं, बिना दान जब शादी के इसमें किसका कौन चीज़ लगता है बोलने के लिए, क्यों बोल रहे हैं, क्यों गलत आवाज़ उठा रहे हैं। दामादे बोला, दामाद मालिक ने दिए हैं, इतना अच्छा दिए हैं। वो तो बिल्डर हैं, जो पनिया जहाज होता है भी, बिल्डिंग उल्डिंग और सबके हैं। 40 कभी 45 का महीना कमाते हैं दामाद। कोई एक भी गलत चीज़ यूज नहीं करते हैं। और कोई मांगता है पैसा उसको 10-20 दामाद ने दे देते हैं। लड़की आज तक ले गई है, उसका बहुत ज़्यादा परिवार है, 15 तो लड़के हैं बच्चे उसके घर में। एक भी गलत टॉर्चर ये 6 साल में लड़की के साथ में नहीं हुआ है। परमात्मा ने 2 बच्चियाँ भी दे दिए हैं नॉर्मल। वो चनक नतनी है, फिर भी सबको ससाब करती है दोनों नतनी। उसके बाद में ससुर का थोड़ा तबीयत खराब हुआ तो उसको हम दवा वो कराए। वो जेठ जने में रहते थे, दवा वो कराए। उसके बाद में परमात्मा से दीक्षा लिए थे बरवाले में। ससुर भी वो सोए थे तो मेरे जेठ जने जाके कैंची से माला काट दिए चुरा कर, और उसको गलत सामान बनाकर नींद के माने उसको दे दिए खाने के लिए। वो रोने लगे, जब हम तो भगत हैं, इसको हम कैसे यूज करेंगे, हमको नहीं करेंगे। फिर गए हमारे घर पर, तू कहाँ है, वो देखियो तो मेरे साथ कैसे कर रहा है। हम कहे आप बैठिए, हम आपको खाना दे रहे हैं। ससुर को बैठा दिए खाने। हमको बोले कि जे पापा जी आप उसमें आपको नहीं रहना है, आप भगत हैं, गलत यूज हो रहा है, आप इसमें आ जाइए। रह गए हमारे में। दवा दारू कराते कराते उसको भगत जी को मैंने 6 महीने तक ले बचाए। उसके बाद में बोले कि जे हम 3 दिन बाद मर जाएंगे। तो हम बोले क्या है 3 दिन बाद मर जाइएगा पापा जी, तो अब परमात्मा हमको बुला रहे हैं। तो वो उनको चौकी पर उठा के बैठा के, हम चौकी उनको बैठा दिया हम लोग, और बोले कि जे इधर आओ, आए, किसी से तुम झगड़ा मत करें, तुम भगत हो, तुम्हारा पूरा ले लिया है संपत्ति, लेने दो, तुम किसी को कुछ नहीं बिगाड़ी है। ससुर जी ने बोले तुम अपना भक्ति करते रहिए, हम परसों मर जाएंगे, बीफे दिन बृहस्पति में 8 बजे हम मर जाएंगे। सिर्फ 8 बजे मर गए ससुर जी ने। मरने के बाद में गांव वाला बोले काम क्रिया क्यों नहीं करेगी ये, वो हम कुछ नहीं करेंगे, उनको करना है वो कर ले। जेठ जने थे मेरे मैंने जेठानी, वो उनका करना है वो कर लेंगे, हम तो नहीं करेंगे। फिर बोले भगत जी डिप्टी से चल गए खरियानी में बोझा उतरवाने के लिए खेत में से। हम बोले कहाँ है आप, यहाँ गांव वाला लाठी ले लेके आ रहा है। तो बोले कि जो हम आ रहे हैं। आए तो टोचर हुआ गांव वाला से, पूरा हमारे बैठक के दूरा पर थे, तो टोचर हुआ। तो भगत जी को तो सब बोलने में नहीं सकने, तो हम बोले खिड़की तरफ से, हम बाहर नहीं निकलते हैं, खिड़की तरफ से बोले जे सुनिए आप लोग बहुत बोल रहे हैं ना, तो आपको जी जिसको बेटा भी बाहर है उसको बुलाओ, जिसको भाई बाहर उसको बुलाओ, पूरा देह में जितना रोआ है न सब में छुटका लगा है, जितना है आपको घर में बेटी बहन है भी उसको भी छुटका लगा है, उस सबको बाल भी माने छिलाया जाएगा। उसके बाद में मेरे भगत जी को भी छिलाएगा, हमारे भी छिलाएगा, तभी छुटका भागेगा, नहीं तो हम तो काम क्रिया नहीं करेंगे। और सत्संग पूरा 10 दिन परमात्मा हमारे भगत जी पर कर रहे थे। जब ये टीवी खोले साधना चैनल तब परमात्मा ने दर्शन, डट जा बेटा गुरु बचन पर, कट जाए 84 पर। यही सत्संग परमात्मा 10 दिन पूरा किए मेरे भगत जी पर। और वही जो सब लोग बादल खानी फाट गया। कल सुबह में आए तो कहे कि मुझे माफ़ कर दो, हम उनके कहने में बोल दिए हैं, उनके कहने में बोल दिए हैं, हमको किसी को कहने में आप लोग बोले हैं ठीक है, कोई बात नहीं है, माने हम तो काम किए तो हम लोग नहीं किए कुछ, जेठ जेठानी किया। फिर उसका साल भर बाद मेरे जेठ जाने मर गए, कैंसर हो गया। जाते टाइम में 1 महीना मेरे भगत को बुलाओ, मेरे भगत को बुलाओ, मेरे भगत, तुम्हारे भगतवा कहाँ है, मेरे भगतवा कहाँ है। जेठ जाने बोले 1 महीना पूरा हमारा घर के खाना खाए, माने नाम दीक्षा नहीं लिए, तो वो भी मर गए। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। उसके बाद में वो मर गए। अब जो उनका बच्चा छोट है वो हम ही लोग भी देख रहे थे। अब तो एक कमाने वाला उसको काम भी लगवा दिए हैं, और जेठानी भी है उसको हम ही लोग देख रहे हैं। जो है कि जो
देवर छोट ससुर का लड़का बहू वो लोग टॉर्चर हमसे करते हैं, बहुत बातें कहानी। हम भगत जी कुछ नहीं हम बोलते हैं, कुछ नहीं हम बोलते हैं। और फिर भी अभी परमात्मा से कह रहे हैं कि जो उससे दूरी बना के हम मोतिहारी में रहेंगे, माने उस घर पर ताला मार देंगे, हम नहीं रहेंगे। तो भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को मेरी संदेश देंगे, हम तो नहीं संदेश परमात्मा देंगे। जितना जगत में भाई बहन है वो परमात्मा के सत्संग सुने, इसमें आके जुड़ जाए। यही परमात्मा के पूरा भक्ति से पूरा जीवन, जितना जीवन है और जीव है उसका मुक्ति मिलेगा, मोक्ष होगा। धन्यवाद। सच है। जय पंडित सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय।